हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो कि बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ है। 740 से गिर के काफी नीचे गिर गया था और अभी आई थिंक 200 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये बैंक का स्टॉक है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इसमें फोकस करने की कोशिश करेंगे और हमेशा देखिए कोई स्टॉक 740 के लेवल से इतने नीचे गिर सकता है, ये आपको एहसास दिलाता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए आज टीचर्स डे भी है, इसके उपलक्ष्य में फिर से आपको कहूंगा लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी रखें। मार्केट में तो खासकर, मार्केट के अलावा भी जहां पे भी कुछ सीखने को मिलता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो इसलिए सीखते रहें और साथ के साथ अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। मार्केट में बहुत सारे नए लोग आते हैं जो कि सीधे मार्केट में कूद जाते हैं, क्योंकि खरीदना और बेचना एक बटन का काम है, एक टच का काम रह गया है मार्केट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसीलिए वो खरीदना बेचना आसान हो चुका है और सीधे घुस के खरीदने बेचने से पहले मैं आपको कहूंगा कुछ समय व्यतीत करें लर्निंग में, उसके बाद जाएं आगे। प्रैक्टिस करने के बाद लर्निंग, प्रैक्टिस और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, ताकि आप रिस्क को समझ पाएं, ताकि आप चीजों को सीख पाएं। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जब आप रियल टाइम में जाओगे तो वो भी अपने आप में एक लर्निंग होगी। तो लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो यही टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आपको कहूंगा कि लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी रखें, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखें और हम चलते हैं इस स्टॉक के ऊपर, इससे कुछ सीखेंगे और ये प्राइस एक्शन की सीरीज लर्निंग के लिए आपके पास रेडी है। इसको देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे ना तो चीजें आपको आसान लगेंगी, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अगर आपने कभी गणित के प्रॉब्लम किए होंगे, यानी कि मैथ्स, जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तो बहुत आसानी से चीजें आपकी सॉल्व होती रहती होंगी, है कि नहीं है? वही प्रैक्टिस यहाँ पे भी आपको चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यही नहीं, लर्निंग के मैं कहूँगा हर सेगमेंट में, हर इंडस्ट्री में, हर तरफ जहाँ पे भी आप सीखते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सीखना और आसान हो जाता है। और जब ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख के निकल जाता है तो आप भूल जाते हो उसको। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की होगी उस कॉन्सेप्ट की, तो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल फिर आपको समझ में आता है चीज़ें। तो इसलिए प्रैक्टिस करें। आज थोड़ी देर पहले हमने आवास फाइनेंस सीरीज के बारे में जिक्र किया था, अब बंधन बैंक के बारे में जिक्र करेंगे। 204 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इस स्टॉक में पिछले कुछ टाइम में मुझे कुछ अलग सी गतिविधि नजर आई। वो गतिविधि को समझने की कोशिश करेंगे। वो गतिविधि क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टॉक के वीकली चार्ट पे आप ध्यान दीजिए। ये स्टॉक का वीकली चार्ट अगर आप किसी टाइम पे देखो तो 740 के आसपास ये ट्रेड करता था। ये स्टॉक गिरता गिरता, ये धीरे धीरे गिरता गिरता जमीन पे आ गया। देखिए कहाँ पहुंच गया, ये गिरता गिरता बहुत नीचे पहुंच चुका है और 740 से गिर के अभी रिसेंटली इसने 160 के आसपास का लो बनाया, जो कोविड का लो था उस लो पे ये आ गया। आप कहोगे यार क्या बात करो, कोविड के लो के आसपास, ये बिल्कुल स्पाइक से इनको अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे देखिए उसी जोन में ये फिर से प्रवेश कर गया। मार्केट में आपको ऐसा लगता होगा कि यार सारे स्टॉक भाग गए, है कि नहीं है? बहुत सारी चीजें जब आप देखोगे कि कोविड के बाद सारे स्टॉक भाग गए, 4 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, 10 गुना हो गए। लेकिन आप इस स्टॉक को देखिए, क्या ये कोविड के बाद कोई जबरदस्त रैली इसने दी है ना? ये अपने उन्हीं बल्कि और नीचे के लोज ये बनाते जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स भी मार्केट में होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब कोविड के बाद देखिए 2020 से लेके अब तक 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है। 2020 से 2021, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, बहुत समय यहां पे हो चुका है। लेकिन ये स्टॉक और नीचे जाता जा रहा है, बंधन बैंक। लेकिन इस स्टॉक का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको कहा, इस स्टॉक में मुझे पिछले कुछ टाइम में कुछ गतिविधि नजर आई। उनको अगर मैं देखूं तो आप खुद देख सकते हो, जून के क्वार्टर में इस स्टॉक में कुछ बड़ी बड़ी डील्स हुई। जैसे टाटा फ्लेक्सी का कैप फंड ने यहाँ पे जबरदस्त तादाद में शेयर यहाँ पे उठाए जून के क्वार्टर, यानी कि अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में। अगर उसी तरीके से और आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज में, SBI लाइफ इंश्योरेंस को ही अगर मैं देख लूँ, जून क्वार्टर में देखिए अच्छा खासा, अगर आप इन्हीं शेयर को लगा लो तो ऑलमोस्ट
2,93,050 2 लाख नहीं बल्कि 2,93,00,000 2 करोड़ शेयर्स इन्होंने यहाँ पे उठाए। अब इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने उठा लिया, अरे किसी ने बेचे होंगे यहाँ पे, चाहे वो ब्लॉक डील के माध्यम से, बल्क डील के माध्यम से निकाले होंगे, तो ये शेयर्स उठाए जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है, कुछ गतिविधि हो रही है, कुछ हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बीच, या फिर मैं कहूँगा जो इस पर देखिए म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग तरीके के फंड हाउसेस वो भी इन्वेस्ट करते हैं, FIIs होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े निवेशक। और ये हैंड्स एक्सचेंज जो हुए हैं जो अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव है, और वो भी इस लो टाइम पे। अब जून क्वार्टर को अगर देखा जाए तो ये अगर ध्यान से इसको देखें आप, तो इसका ये जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल लो पॉइंट के आसपास है। जून क्वार्टर मतलब ये महीने, उसके बाद ये शेयर 180-200 के आसपास ही है, कोई ज़्यादा भागा नहीं है। 1-2 क्वार्टर पहले देखिए, और लगातार ऐसा नहीं कि एक साथ उस टाइम पे ये चेंज होंगे, ये अभी भी चेंज हो रहे होंगे, जो कि आपको डाटा में धीरे धीरे दिखेगा। अब अगस्त का डाटा आपको दिखेगा, उससे पहले जुलाई का डाटा आपको दिखेगा, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधि जरूर हो रही है। यानी कि जो पुराने फंड हाउसेज होंगे या फिर पुराने निवेशक होंगे वो यहाँ पे चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आने वाले टाइम पे। अगर ये स्टॉक यहाँ से जैसे ये मोमेंटम में आ रहा था, तो फिर से हम आपके लिए इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उम्मीद जरूर होगी ये स्टॉक अपनी एक नई, अभी हम बेरिश टेरिटरी में है, एक बुलिश टेरिटरी में जाए और मोमेंटम के साथ साथ एक नई रैली आपको यहाँ पे दे। पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल मतलब अगर ये स्टॉक जाता है यहाँ से, आप खुद सोचिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें हल्का सा आने को है, बिल्कुल आतुर है वापस मोमेंटम की तरफ। तो बंधन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक आने वाले टाइम के लिए, आने वाली करेक्शंस के लिए यहाँ पे डेली के साइकिल का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं वीकली चार्ट पे फिर से आपके पास जाऊंगा, आप ध्यान देना, क्योंकि टाइम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम से मेरा मतलब है, देखिए मान लो आपने स्टॉक में एंट्री ली, यहाँ कहीं आपने ली इसमें 600 के आसपास एंट्री, और आपने एक स्टॉप लॉस रखा, भाई मैं इसमें निकल जाऊंगा 500 के आसपास, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी करते हैं। आपने कहा भाई ये स्टॉक जो है मैं 100 पॉइंट का ही रिस्क लूंगा, अगर ये पॉजिटिव यहाँ से जाता है मैं 100 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाऊंगा। आप निकल गए 500 पे, 600 पे लेके, और उसके बाद ये स्टॉक उसके बाद कभी आपके 500 के जोन पे भी नहीं आया अब तक, और आपके 4 से 5 साल ये पैसा अदरवाइज ब्लॉक रहता है, जो कि अपने आप में खुद एक इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो देख रहे हो ना, ये पैसा भी ब्लॉक रहता है, ना ये यहाँ पे आया आपकी प्राइस पे, ना ये यहाँ पे आया आप जहाँ पे आप निकले। लेकिन जो आपने पैसा यहाँ पे बचा के निकले, मान लेते हैं यहाँ पे 100 पॉइंट का आपका रिस्क था, है ना, आपने ये सोच के चला था कि 5,000 का आप लॉस लोगे, आपने 5,000 का लॉस लेके चला था, और आपने शेयर खरीदे कितने, 50 शेयर आपने खरीदे 5,000 के लॉस पे, सीधे सीधे है कैलकुलेशन। तो आपने 50 शेयर यहाँ पे खरीदे, तो आपने कितना पैसा बचाया, देख रहे हो, सीधे सीधे। और आपने वो 5,000 का लॉस कुर्बान कर दिया कि भाई आने वाले टाइम पे उस 5,000 को अगर आपने और जगह आप देखोगे उस टाइम पे कोविड के बाद की अपॉर्चुनिटीज, वो आप देख सकते हो क्लियरली अभी। लेकिन अगर ये 5,000 उस टाइम पे आपने नहीं बचाए होते, तो अभी कितने बचे होते अभी के प्राइस के हिसाब से। और अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे 200 पे खरीद रहा हूँ तो मेरा 25 पॉइंट का रिस्क है कि नहीं है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ, और टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर आपको फिर से यही कहूंगा कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें, रिस्क मैनेजमेंट को समझें, मार्केट में बने रहने, और थोड़ा सा देखिए एक और काम, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एटलीस्ट अपने क्लोज सर्कल में जो है अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट की, लर्निंग की। जो भी मार्केट में नया आता है उसको यही कहें कि लर्निंग को प्रायोरिटी दे, उसके बाद ही मार्केट में जाए, ताकि वो टिप्स या रिकमेंडेशन वाले स्कैम्स वाले लोगों का शिकार ना बने। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।